जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तराखंड परिचय पार्ट 49 यानी 49वीं क्लास में। और दोस्तों जो हमारा जिला सीरीज चल रहा है यानी चंपावत से जुड़ा इस समय हम क्लास कर रहे हैं। दोस्तों जो हमारा जिला सीरीज चल रहा है तो इसमें हमारा चंपावत जिला का पार्ट आज 3 है। और आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि चंपावत जिले में दोस्तों कौन कौन से प्रमुख गुफाएं हैं, कौन कौन से तालाब हैं, या हम कह सकते हैं ताल हैं, या फिर हम कहें कुंड है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि प्रसिद्ध चंपावत में कौन कौन से ताल, गुफा और कुंड है। तो ताल को दोस्तों हम तालाब या फिर झील कहते हैं, आपको याद रहना है। ठीक है, ताल से आप जो संगीत होता है उसमें में चले जाइएगा। ताल का मतलब यहाँ पर झील और तालाब से है। ठीक है दोस्तों, कुंड के बारे में और गुफा के बारे में तो आप जानते ही हैं। पुरानी गुफाएं होती हैं जो पहाड़ों में, आपने सुना होगा, बहुत अंदर तक गुफाएं होती हैं। कई जगह पर नीचे जमीनों में, सुरंगों में, वो सब गुफाएं कह रहा है। तो पहली चीज दोस्तों ये पता चल रही है, जो हमारा चंपावत जिला है यहाँ पर श्यामलता ताल है। यानी श्यामलता एक झील है, एक तालाब है जो बहुत ही सुंदर बताई जाती है। तो श्यामलता ताल कहाँ पे होगी दोस्तों? चंपावत जिले में। इसकी खूबी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी पूछेंगे तो इसकी खूबसूरती के बारे में पूछा जाएगा कि यहाँ पर एक विशेषता है, वो ये है कि सफेद रंग के कमल खिलते हैं। सफेद रंग के कमल खिलते हैं, और भी कई जगह खिलते हैं, लेकिन चंपावत में अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि श्यामलता ताल में किस तरीके के कमल खिलते हैं, किस रंग के, तो आपको बताना है कि सफेद रंग के कमल खिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया दोस्तों आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में हम ताल, तालाब, झील, कुंड और गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले है चंपावत में, इसकी विशेषता ये है कि इसमें सफेद रंग के कमल खिलते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वही दोस्तों हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है कि श्यामलता जो ताल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके पास में ही विवेकानंद आश्रम है। विवेकानंद आश्रम से कई बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो और यहीं पर दोस्तों क्या होता है, विवेकानंद आश्रम पर इसके पास में आपको याद रखना है मेला लगता है, और वो मेला कहलाता है झूला मेला। कौन सा मेला? झूला मेला। आपने झूला तो झूले ही होंगे, आप बचपन में भी झूला झूलते होंगे, और शौक में कई बार आप पार्क में भी झूला झूलते हैं। तो आपको याद बहुत आसानी से रह सकता है, इसमें भी कोई कठिन नहीं है याद रखने के लिए। श्यामलता ताल के पास में विवेकानंद आश्रम है, और आश्रम के पास में क्या लग रहा है? झूला मेला लगता है। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। और ये सब कहाँ हो रहा है? चंपावत। चंपावत जिले में एक और झील है जिसका नाम है झिलमिल ताल या झिलमिल झील। तो आप कैसे पता रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? झिलमिल ताल कहाँ पर है? चंपावत जिले में। इससे क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा कि उसका आकार कैसा है, यानी वो किस हिसाब से बनी हुई है, या हम कहें किस दृश्य में बनी हुई है। लंबी है, पतली है, गोल है, मोटी है, चौड़ाई में है, कैसी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो झिलमिल झील है उसका जो आकृति है, जो उसका आकार है, वो गोल तरीके का है। कैसा है? गोल तरीके का। रोटी दोस्तों हमारी गोल होती है, तो बस आपको रोटी पर ही याद रखना है कि जब भी याद आ जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि झिलमिल झील की आकृति बताइए, तो आपको गोल कह देना है। ठीक है, मैं अब आपको ले चलता हूँ चौथे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वही दोस्तों चौथे क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि जिला चंपावत में कोलीडेग झील का निर्माण किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं निर्मित की जा रही है, बनाई जा रही है। कोलीडेग झील का दोस्तों जिला चंपावत में निर्माण किया जा रहा है, बनाई जा रही है। ये आपको अच्छे से याद है। पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों हमें पता चल रहा है कि जिला चंपावत में एक गुफा की खोज की जा रही है। एक गुफा की खोज की जा रही है, और गुफा की खोज करने वाला 14 वर्ष का बालक है दोस्तों। हैरान कर देने वाली बात यह है कि गुफा की खोज की जा रही है 1993 ईस्वी में, और गुफा की जो खोज करने वाला है वो 14 वर्ष का बालक है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उस गुफा का नाम पूछा जाएगा। तो आपको बताना है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। आपसे क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से आएगा कि 14 वर्ष के बालक ने किस गुफा की खोज की थी। तो आपको नाम बताना है और सन बतानी है। सन में आपको 1993 ईस्वी में बताना है, और गुफा का नाम आपको पूछा जाएगा तो आपको बताना है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन है हमारा कि सीताकुंड गुफा हमारी कहाँ पर स्थित है? जिला चंपावत में। तो सीताकुंड गुफा दोस्तों हमारी कहाँ पर स्थित है? जिला चंपावत में। तो दोस्तों इससे पहले अभी जो आपने गुफा का नाम पढ़ा था तो वो था आपका पाताल रुद्रेश्वर गुफा, और ये दूसरी गुफा है जिसका नाम है सीताकुंड गुफा। रामायण देखते ही होंगे, और राम सीता की कहानी तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसकी पहली गुफा हमने जान ली, जो रुद्रेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा हो गई। दूसरी गुफा के बारे में हमें पता चल रहा है कि सीताकुंड गुफा है, ये भी चंपावत में है। अब हम तीसरी कोई और गुफा है तो उसको समझें। दोस्तों हमें 7 क्वेश्चन में एक और गुफा के बारे में पता चल रहा है, तो उस जिसका नाम है गवयुडी गुफा। क्या नाम है दोस्तों? गवयुडी गुफा देवीधुरा स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने
श्यामलता ताल यानी तालाब या झील के बारे में जान लिया। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 3 झीलों के बारे में हमें पता चला। पहला हमें श्यामलता झील के बारे में पता चला, फिर दूसरा दोस्तों हमें झिलमिल झील के बारे में पता चला, और तीसरी चीज़ दोस्तों हमें इसमें ये पता चली कि एक और झील जो कोलीडेग झील है जिसका काम चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों फिर इसकी गुफाओं के बारे में हमें पता चला कि एक तो गव्यूडी गुफा है जो चंपावत जिले में देवी धुरा स्थित यानी देवी धुरा स्थान पर बनी हुई है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद दोस्तों हमें सीता कुंड गुफा के बारे में पता चला कि जिला चंपावत में सीता कुंड गुफा है। और वही तीसरी एक गुफा के बारे में और पता चला जिला चंपावत में जो प्रसिद्ध है, तो वो पता चला कि 1993 ईस्वी में 14 वर्ष के बच्चे ने जिसकी खोज की थी, और जिस गुफा का नाम है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों बढ़ सके। और आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आती है और आपको चल रही जिला सीरीज में अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दोस्तों आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए उत्तराखंड के विभिन्न अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग नई नई चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आता रहूँ, नए नए क्वेश्चन आपको बताता रहूँ और आपकी जो तैयारी चल रही है उसको आसान बना सकूँ। नमस्कार।